दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेके तो आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ। इस कहानी का नाम है सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे थे। अंडे बड़े और समय पर होने से बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होने होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आवे इससे पहले ही बच्चों के साथ उन्हें वहां से चला जाना चाहिए था, परंतु बच्चे उड़ नहीं सकते थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेने बच्चों को गए, शाम को जब बच्चों के पास लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब कटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत कटने में देर है। कई दिन और बीत जाने के बाद एक दिन फिर से जब सारस खाना लेने गए थे और शाम को वापस लौटे तो बच्चों ने उनसे कहा, बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को ये खेत तो झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग तो बड़े स्वार्थी हैं। वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा मैं। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत नहीं कटता। अभी 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने योग्य हो जाओगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वे आज फिर आया था और कहता था कि मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल बड़े सवेरे मैं आऊँगा और खेत काटूंगा। सारस गड़बड़ाकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कटेगा। बच्चे बोले, क्यों? इस बार खेत कट जाएगा, ये कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो लोग दूसरों के भरोसे कोई काम को छोड़ते हैं, उनका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है, उसका काम कभी रुकता नहीं है। किसान जब स्वयं कल खेत काटने आने वाला है, तो वह खेत अवश्य ही काटेगा। इस कहानी का यही एक मॉरल है कि हमें कभी दूसरों के सहारे नहीं रहना चाहिए। वह सारस अपने बच्चों के साथ उसी समय वहाँ से उड़कर किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चला गया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी छोटी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। बाय।